महिमा
की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। आनंद कंद मुरली मनोहर पीत वासा कांच गला पुरचुरो लक्ष्मण कट मंगल त्रिवेणी प्रशांत कोटमनि वरायता कोट मनो तलावने होते परमानंद चिन्मय मूर्ति श्री कृष्ण वाणी भागवत मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभु प्रेमी बड़े सौभाग्य का सुंदर सत्र आपके गांव धर्मपुर में चौधरी बच्चू सिंह इस निवास स्थल पर बहुत सुंदर पावन पवित्र सत्र 5 दिन से नित्य निरंतर उस परमात्मा की रस आनंदमय कथाओं का आस्वादन करते हुए ज्ञान गंगा में अभियान करते हुए आज हम तुम सभी षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज 6वां दिन है। 5 दिन से नित्य निरंतर और राम रस कृष्ण रस का पान करते हुए अक्षर लाभ शांति विश्रांति को प्राप्त करने के लिए उद्यत हुए। जब कृष्ण रस वो राम रस मनुष्य के जीवन में जब भर जाता है और विषयों का रस जिनके जीवन से जब निकल जाता है तो मनुष्य का जीवन दिव्य आनंद परमानंद की ओर चला जाता है। लेकिन मनुष्य की जीव की डालों में विषयों का रस इतना भरा हुआ है कि वो राम रस वो कृष्ण रस अच्छा नहीं लगता। और आपने देखा होगा सज्जनों, घरों में दाल सब्जी जब बनाते हैं और दाल सब्जी में आप कितना भी घी तेल मिर्च मसाला डाल दो लेकिन उसमें राम रस मत डालो। हमारे संतों में नमक को राम रस कहते हैं। दाल सब्जी में कितना भी घी तेल मिर्च मसाला डाल दो लेकिन राम रस मत डालो तो सज्जनों उस व्यंजन का टेस्ट उसका स्वाद फीका फीका जैसा रहे। और उसी में नमक राम रस छोड़ दो उसी का स्वाद बढ़ जाए। इसी प्रकार से मनुष्य के भौतिकवाद के जीवन में भौतिक रसों में और विषयों का रस भरा हुआ है गाढ़ों में। इस वजह से हमको वो राम रस अच्छा नहीं लगता, कृष्ण रस अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बार जिसको राम रस का टेस्ट मिल गया, एक बार जिसके जीवन में कृष्ण रस का रस आ गया, वो जीव फिर राम रस और कृष्ण रस को पीना फिर कभी छोड़ता नहीं। ये राम रस कृष्ण रस ऐसा है, वैसे जल्दी मिलता नहीं, एक बार जिसको मिल गया लेकिन हमको उसमें स्वाद नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमारी गाढ़ों में विषयों का रस भरा। कोई दो चींटी थी, आपस में मित्रता थी। एक चींटी चीनी के ढेर पर रहकर एक चींटी नमक के ढेर पर रही। एक बार नमक के ढेर पर रहने वाली चींटी अपनी सहेली से मिलने के लिए आई। जो चीनी के ढेर पर चींटी रहती, उसने खाने के लिए
उसको चीनी दी। नमक के ढेर पर रहने वाली चींटी ने जब खाया तो कहने लगी, बहन ये तो बहुत खारी है। चीनी के ढेर पर रहने वाली चींटी ने देखा चीनी तो मीठी होती है और ये कहते ये चीनी खारी है। इसका मतलब इसकी दाढ़ में लगता है नमक की डली लगी है। बोला अच्छा तू मुंह खोल के दिखाना। जब उसने मुंह खोला तो देखा उसके दाढ़ में नमक की डली लगी थी और उसने उसको निकाला और फिर खाने के लिए जब चीनी दिया तो कहने लगी, बहन ये तो बिल्कुल शहद जैसी मीठी। कहने का मतलब उन लोगों की जीभ दाढ़ में विषयों का रस भरा हुआ है तो वो राम रस हमको फीका फीका जैसा लगता है। वो कृष्ण रस में हमको आनंद नहीं आता, लेकिन जब राम रस जीव के जीवन में आ जाएगा, कृष्ण रस जीव के जीवन में आ जाएगा और विषयों का रस फीका पड़ जाएगा तो मनुष्य का जीवन शांति आनंद परमानंद की ओर चला जाएगा। वही बात सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं, राम रस को राजन तुम्हारे जीवन में जो राम रस भर जाएगा, जो कृष्ण रस भर जाएगा, जो विषयों का रस तुम्हारे जीवन में भरा हुआ, मेरे राजपाट का क्या है, पत्नी बच्चों का क्या होगा, धन संपत्ति का क्या होगा, इस बात को तो भूल। और अपने जीवन में तुम कृष्ण रस को भर लो तो 7 दिन तुमको अवश्य मुक्ति मिलेगी। कल शाम के सत्र में आप श्रवण कर रहे भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को उठाया और 7 दिन 7 रात्रि हो गया। मैया यशोदा ने देखा मेरा कन्हैया थक जाएगा। सभी ग्वाल वालों से कहा थोड़ा थोड़ा देव सभी सहारो और गिर न पड़े कहीं मेरे गिरवर सहारो। सभी ब्रजवासियों ने किसी ने अपना सिर, किसी ने हाथ, किसी ने डंडा लगा। देखने में तो सज्जनों ऐसा लगेगा कि सभी गिरिराज पर्वत को ब्रजवासियों ने उठा रखा, लेकिन हकीकत में गिरिराज पर्वत को किसने उठाया सज्जनों? भगवान कृष्ण। ध्यान देना, मनुष्य के जीवन में भी और ये अहंकार हो जाता है कि घर के गोवर्धन के बोझ को तुम ही उठा रहे हो। अगर तुम नहीं होगे ना, तुम्हारा घर का गोवर्धन का बोझ उठेगा, तुम्हारे बच्चे पलेंगे नहीं, तुम्हारा घर चलेगा नहीं। अरे बच्चों को पालने वाले तुम हो कौन? तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। जिस परमात्मा ने 9 महीने मां के पेट में पाला, जन्म लेते मां के स्तनों में दूध, वो आगे भी पड़ा। लेकिन मनुष्य के अंदर एक अज्ञानता आ जाती है, भ्रांति हो जाती है। बोले राजन, तुम अपने मन को परमात्मा के चिंतन स्मरण में लगा लो तो तुम्हारे जीवन से तथ्य का भय निकल जाए। भगवान कृष्ण अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए उन ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते। इन ब्रजवासियों का मन अगर मेरे से जुड़ जाएगा, और सज्जनों ये जितने भी साधन है ना, आप मंदिर जाते हो, तीर्थों में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, कथा भागवत सुनते हो, ये जितने भी साधन हैं उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से जोड़ने के साधन। भजन कीर्तन सेवा सिमरण पूजा पाठ, इन केन पर किसी भी तरह से, चाहे कथा सुन करके, पूजा करके,
ध्यान चिंतन करके योग ध्यान उस परमात्मा से इस जीव का कनेक्शन है, संबंध जुड़ जाए। और एक बार इस जीव का कनेक्शन संबंध उस ब्रह्म से परमात्मा से जुड़ गया तो मनुष्य का जीवन दिव्य आनंद परमानंद की ओर। बोले राजन, तुम अपने मन को उस परमात्मा में लगाओ। भगवान कृष्ण देखा ब्रह्मा का अहंकार दूर किया, इंद्र का भी पराभव किया, लेकिन कामदेव आकर के खड़ा होकर कहने लगा महाराज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण का भाई हमने तुमको पहले जला के भस्म कर दिया, जिस समाधि में तो मेरे को कोई भी जला सकता। अरे रामावतार में भी तो हमने हराया, उस समय एक पत्नी व्रत धारण करती, लेकिन इस समय मैं देखता हूं आप सहस्त्र गोपियों के साथ में विहार करते और आपको हराना तो एक साधारण सी बात है। ये राशिला क्या है सज्जनों, काम विजयी नहीं रहा है। भगवान कृष्ण यहाँ काम का पराभव किया। कामदेव से कहा भाई तुम किले का युद्ध करना चाहते हो मैदान का? कामदेव ने कहा महाराज मैं मैदान का युद्ध करना चाहता हूँ, जिस समय आप गोपियों के साथ में महाराज करोगे मैं अपने काम मानों का प्रहार करूंगा, विजयी हुए तो देवों के देव आप और नहीं तो स्वयं देव। भगवान कृष्ण का ठीक है, सर्द की पूर्णिमा थी, चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी, चारों तरफ मन सुगंधित पवन बह रहा था। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकम् विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितम्। शरद की पूर्णिमा थी, चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी, चारों तरफ मन सुगंधित पवन बह रहा है। और उसी शरद की पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कृष्ण ने उन गोपियों के मन को मोहने वाली वंशी की तान से निसम्य गीता तदनल वरदनम ब्रज स्त्री कृष्ण गृहीत मन। उन ब्रज की स्त्रियों को मन को मोहने वाली तान भगवान कृष्ण छेड़ा। बांसुरी बज रही है वन में और गोपियों से बांसुरी की धुन को सुन रही है घर में। इन गोपियों को दूरदर्शन दृष्टि प्राप्त थी। जैसे आप घर में टेलीविजन देखते हो और टेलीविजन रिले होते हैं दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बंबई से, आगरा से, मथुरा से, लेकिन उन कार्यक्रमों को आप बैठ करके घर में देखते हो। इसी प्रकार से उन गोपियों को भी दूरदर्शन दृष्टि प्राप्त होती। बांसुरी बज रही है वन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान जी की बहुत सुंदर भाव जो भी हमारे भक्त साधक और जिन जिनको पता चलता है भाई चलो धर्मपुर में कथा भाग में चल रही है, हम लोग भी भागवत का व्यासी का सम्मान करके आए, आशीष प्राप्त करें। बहुत सुंदर भाव। इसी प्रकार से ये धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए, धर्मानुष्ठान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काम भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन इस गोपी के कान में पड़ा। उस गोपी को ऐसा लगा कि श्याम सुंदर तुम्हीं को।
गोपी जो भी काम कर रही थी, कोई गोपी गाय दुहा रही है, आधा दूध निकाला, आधा निकाल नहीं पाई, और जैसे कान में बांसुरी की धुन पड़ा, दुयंतो बियरकाश, जैसे ही और कान में बांसुरी की धुन पड़ा और गोपी सीधे बन की। ये गोपी कौन है सजन? ये गोपी कोई साधारण नहीं है, और ये गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। साड़ी पहनने वाले का नाम भी गोपी नहीं है। गो भी, गो माने इंद्रिय, इंद्रिय भाग्य रसम विवत गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस पान करने वाला जीव ही गोपी है, और वो चाहे स्त्री या पुरुष। और ये गोपी कोई साधारण नहीं, ऋषि मुनि ही, और यहाँ सब गोपी बन करके आए। जिन ऋषि मुनियों को भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ, वही थक हार करके यहाँ ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। वेदों की ऋचाएं, हमारे वेदों में 1 लाख मंत्र हैं, 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। वेदों की जो ऋचाएं, वेदों के जो सूत्र हैं, वही सभी यहाँ कन्या बनकर के आए हैं परमात्मा का वर्णन करने के लिए। आपने बलि बामन का एक कथा सुना। भगवान बामन बनकर के बलि की यज्ञ में आए, और भगवान ने बलि की यज्ञ में आकर के बलि से 3 पग भूमि मांगी। वहां पर जितनी भी दैत्य कन्याएं, वो सभी वर्ण करने के लिए कन्या बनकर के। समुद्र मंथन में, जिस समय समुद्र मंथन हुआ और मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा, भगवान ने कछुए का अवतार लिया, कछुआ अवतार। जितनी भी मस्त कन्याएं, वो सभी यहाँ कन्या बनी। कोई साधारण नहीं, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाई, और गोपियां जो भी काम कर रही थी, कोई खाना बना रही है, फुलका तवे पर डाला सेकने के लिए, जैसे कान में बांसुरी सीधे बनती हो। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, एक आंख में अन्य काजल लगाया, दूसरे में लगा नहीं पाई, जैसे कान में बांसुरी की तो सीधे बंद की हो। कोई गोपी अपने घर की सफाई कर रही है, हाथ गोबर में लिपटा हुआ है, जैसे कान में बांसुरी की धुन पड़ा, सीधे बंद की हो। भगवान कृष्ण ने उन गोपियों का स्वागत किया। आओ गोपियों, स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाय, ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमनकार। भगवान कृष्ण पहले तो उन गोपियों का स्वागत किया। गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। फिर पूछा ब्रूतागमन कारण, गोपियों तुम्हारे आने का कारण क्या? ये जंगल की शोभा देख के लिए आई हो? रजन नेशा घोर रूपा घोर सत्वन से। ठीक है, तुमने घोर रात्रि का दर्शन कर लिया, अब तुम जाओ। लेकिन गोपियां फिर भी, भगवान कृष्ण कहने लगे, अच्छा तो मेरे को मालूम है तुम लोग इस वजह से नहीं जा रही हो। दृष्टम बनम कुस्मितम राकेशम कररंजितम। तुम लोग इस वजह से नहीं जा रही है कि चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, कि चंद्रमा की चांदनी में बन की जंगल की शोभा देख ले। ठीक है, तुमने जंगल की शोभा देखने अब जाओ। लेकिन गोपियां फिर भी नहीं। भगवान कृष्ण गोपियों से कहने लगे, गोपियों तुमको मालूम है नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म है पति की सेवा करना। और गोपियों, पति कैसा भी हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनो, पूरा पति कैसा भी हो, वृद्ध रोगी मूर्ख गरीब निर्वाह कैसा भी हो, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए।
और तत्व्रत धर्म के प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति हुआ। जाओ तुम अपने अपने पतियों की सेवा करो। लेकिन गोपियां फिर भी नहीं गई। भगवान कृष्ण और उन गोपियों से कहने लगे, गोपियों, नारी का धर्म है पति की सेवा करना। और एक उपदेश करने लगे, बोले एक नारी अपने पति की सेवा करती, उसका पति काम धंधे से आया, थका हुआ था, आंगन में बैठकर जो चावल साफ कर रही, उसने जल मांगा, जल दिया, पास में बैठ गया, पैर के ऊपर से रख के लेट गया, नींद आ गई। सामने चारपाई के ऊपर छोटा बच्चा उसका सोया, बच्चे को भूख नींद सर्दी ना लगे, परात में अग्नि रख दी, लेकिन बच्चे की नींद खुली। इधर उधर करवट बदलने लगा, विचार किया कहीं ऐसा नहीं मेरा बच्चा अग्नि में गिर। लेकिन दूसरे क्षण विचार किया, पति थके हुए हैं, इनकी नींद खुल गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों, उसके बच्चे ने करवट बदली और अग्नि में गई। लेकिन उसके पत्नी धर्म के प्रभाव से उसके बच्चे के लिए अग्नि भी शीतल होगी। जाओ तुम अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां फिर भी नहीं गई। गोपियां भगवान कृष्ण कहने लगी, महाराज हम भी आपसे एक प्रश्न पूछ लें। भगवान कृष्ण ने कहा, बताओ। गोपियां कहती है, महाराज एक नारी अपने पति की सेवा करती और उसका पति जब विदेश जाने लगा, पत्नी कहने लगी कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी। पति समझाने लगा, देवी मां तुम्हारा काम नहीं, मैं तो धन कमाने के लिए जा रहा हूं, साल 6 महीने में वापस। लेकिन पत्नी कहने लगी, जी मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकती, और मैं जब तक आपको देखने लेती ना कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन पति समझाने लगा, पत्नी आग्रह करने लगी। पति ने कहा, देखो जब तक मैं विदेश में रहता हूं और तुम मेरे फोटो की पूजा कर ले, उसको देख ले। गोपियां भगवान कृष्ण कहती है, महाराज वो पति अपनी पत्नी को अपना फोटो देके विदेश चलते, वो अपने पति की फोटो का दर्शन करती है। साल 6 महीने के बाद में जब वापस आए, वो अपने पति के फोटो का दर्शन कर रही, बैल बजाया, दरवाजा खटखटाया। यहाँ पर गोपियां कहती हैं, महाराज वो नारी का क्या धर्म है, अपने पति के फोटो का दर्शन कर रही है और पति दरवाजे पर खड़ा है। भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों ये भी कोई पूछने की बात है? अरे फोटो तो एक नकली पति है, कागज का टुकड़ा, लेकिन जो असली पति आ गया ना दरवाजे पर, दरवाजा खोल करके स्वागत सम्मान करना चाहिए। गोपियां कहने लगी, महाराज हम जीतती हैं, क्यों? 5 भौतिक शरीर का पति तो 5 भौतिक शरीर वाला ही होगा, लेकिन आत्मा का पति कौन है? आत्मा का पति है परमात्मा। जब हमको परमात्मा सच्चा पति मिल गया, फिर नकली पति की जरूरत क्या है? और पापकृत पति, वो पति कौन है? जो पतन के मार्ग से बचाए, वो परमात्मा के लिए वही पति। लेकिन ये सज्जनों साधारण स्त्री के लिए अनुकरणीय नहीं है। तो गोपियां अपने शरीर के भान को भूल चुकी थी, संसार को भूल चुकी थी। जब तक ये संसार का भान है, शरीर का भान है, तब तक श्रीपति में और परमेश्वर का रूप। यहाँ पर फिर भी भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों फिर भी मैं कहता तुम आपने, लेकिन गोपियां फिर भी नहीं गई। तो भगवान कृष्ण गोपियों से कहने लगे, गोपियों अगर हम तुमको जबरदस्ती घर पहुंचा दें तो? गोपियां कहने लगी, प्यारे श्याम सुंदर, आप हमारे शरीर को ही तो पहुंचा दोगे और मन तो हमारा तुम्हीं से लगा। और ध्यान देना, जहां पर मन होता है ना, वही सुख शांति आनंद की अनुभूति हुआ करता है। सज्जनों, आपका शरीर तो बैठा है कथा में, भागवत के सामने, लेकिन मन अगर घर में है
मन अगर बाजार में है, मन अगर खेत पर है, तो उस कथा में आनंद नहीं आएगा, आपको कथा शांति नहीं मिलेगी। क्यों? शरीर तो कथा में बैठा है, लेकिन मन आपका घर में है, मन बाजार में हो। आपने कभी अनुभव भी किया होगा। आप सज्जनों अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों की बातों में इतने मशगूल हो जाते हो कि आपको अगर कोई कीड़ा, कोई चींटी काट भी जाए ना, आपको पता नहीं चलता। क्यों? आपका मन का जो कनेक्शन है वो इंद्रियों से, सर से कटा हुआ है। आपका मन अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार की बातों में लगा हुआ है, और जैसे ही मन का कनेक्शन, मन का कनेक्ट और इंद्रियों से होता है, तब आपको होता है ये कौन काट गया। कहने का मतलब जहां पर मन होता है वहीं सुख, शांति, आनंद की अनुभूति हुआ है। गोपियां कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, आप हमारे शरीर को ही तो घर भेज दोगे, लेकिन मन तो हमारा तुम्हीं से लगा है। कोई दो भक्त थे और जा रहे थे प्रयागराज वेणी माधव का दर्शन करने के लिए। 1-8 किलोमीटर जब रह गया, बारिश होने, अंधेरा हो गया, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। एक कहने लगा, भाई आज जो है ना यहीं रुका जाए और सुबह वेणी माधव के दर्शन करेंगे। और जहां रुकना था वो वैश्या का घर था। दूसरे साथी ने कहा, लगता है इसका मन खराब हो गया, भाई हम तो मंदिर में जाकर के और वहीं प्रसाद लेंगे, आरती का दर्शन करेंगे, वेणी माधव का दर्शन करेंगे। वो जाकर के मंदिर में पहुंचा और वो भक्त गड़का के घर पर रुका, लेकिन विचार करने लगा, अरे तुम तो बड़े निकृष्ट हो, इससे तो तुम्हारा मित्र श्रेष्ठ है। आज मंदिर में आरती हो रही होगी, प्रसाद बट रहा होगा, भगवान माधव, वेणी माधव के दर्शन कर रहा होगा, और तुम कहाँ यहाँ गड़का के यहाँ। और जो मंदिर में जो था वो विचार करता है, इससे तुम्हारा मित्र श्रेष्ठ है। तो गड़का उसकी सेवा कर रही होगी, पंखा डाल रही होगी, और तुम यहाँ धक्का मुक्की में भीड़ में कैसे जाए। ध्यान देना, शरीर मंदिर में भगवान के सामने, लेकिन मन गड़का के पास था, और शरीर गड़का के पास था, लेकिन मन और भगवान के पास था। तो मरने के बाद उसको स्वर्ग मिला। कि जहाँ पर मन होता है वहीं सुख, शांति और आनंद की अनुभूति हुआ करता है। गोपियां कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, तुम हमारे शरीर को ही तो पहुंचा दोगे, लेकिन मन तो हमारा तुम्हीं से लगा है। भगवान कृष्ण गोपियों से कहा, गोपियों तुम चाहती क्या हो? गोपियों ने कहा, महाराज हम अधरामत का पान करें। जितनी गोपियां उतने स्वरूप भगवान कृष्ण बनाए, और उन गोपियों को महाराज का आनंद दिया, अधरामत का पान कराया, और लेकिन गोपियों को अहंकार है। गोपियां विचार करने लगी, श्याम सुंदर पहले से हमसे प्रेम करते, ये तो खाली दिखावा नाटक कर रहे थे। जैसे ही भाव गोपियों का आया और भगवान का अंतर ध्यान हुआ, और अंतर ध्यान कहीं नहीं हुए सज्जनों, गोपियों के बीच में ही थे। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया और अपनी चुनरी बना ली। तो गोपियां भी सोचने लगी, ये भी हमारी कोई जैसी गोपी। ध्यान देना, हमने कल भी शायद आपको बताया होगा, साधना, आराधना, उपासना, ध्यान, चिंतन करने से वो परमात्मा इस जीव की पकड़ में आ जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। लेकिन साधक को जो साधना का अहंकार हो जाता है, साधना का अभिमान हो जाता है, तो परमात्मा इस जीव की पकड़ से छूट जाता है। तो गोपियां विलाप करने लगी, श्याम मेरे आगे, कन्हैया मेरे आगे, रे छोटा सा नन्ना सा दिल है तेरे हो। श्याम मेरे आजा रे, कन्हैया मेरे आजा रे, छोटा सा दिल है नन्ना सा दिल है तेरे हो।
आज गोपियां और उस परमात्मा को पुकारे प्यारे श्याम सुंदर। पहले तो आपने बांसुरी बजा करके हमको बुला लिया और अब जंगल में इस रात्रि की बेला में अकेला छोड़ दिया। प्यारे श्याम सुंदर अब आकर के हमें दर्शन। गोपियां सभी एकत्रित होकर के और उस परमात्मा को पुकारती हैं।
भागवत में 10वें स्कंद में 5 अध्यायों में महाराज का वर्णन और 19 श्लोकों में गोपियों ने उस परमात्मा को पुकारा। उसको गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत है तो संस्कृत में आपकी समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन 2-4 श्लोक बोलेंगे। वो गोपियां सभी एकत्रित होकर के और उस परमात्मा को पुकारती हैं। श्लोकों में उस परमात्मा को पुकारा, प्यारे श्याम सुंदर न खल गोपिका नंदन। आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं, आप तो पूरे ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के मालिक। और आपने हमको
बवंडरों से, ऐसे ऐसे संकटों से आपने हमको बचाया। विष में जल से आपने हमारी रक्षा की, अगासुर बकासुर से आपने हमको बचाया, लेकिन ये विरासुर में क्यों हमारा वध किया? प्यारे श्याम सुंदर, अब आकर के हमें दर्शन दो। गोपियां और एकत्र होकर के उस परमात्मा को पुकारती हैं। गोपियां रोने लगे। सुखदेव महाराज कहते हैं, रुदन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वो गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा में जो रुदन करने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और भगवान से जीव का रोना देखा नहीं जाता। ध्यान देना, संसार की भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए मनुष्य रात दिन रोता है, रोज रोता है, आंसू बहाता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। लेकिन कभी आंख से एक आंसू गिरा कि हमारा पूरा जीवन खाने पीने सोने में निकल गया। आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पूरा जीवन हमारा लड़ाई झगड़े बैर विरोध में खत्म। लेकिन आज तक परमात्मा संसार की भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए ये जीव रोज तड़पता, रोज रोता। लेकिन भगवान के दर्शन के लिए, पाने के लिए आंख से कभी एक आंसू नहीं, यही तो कमी आती है। और भगवान से इस जीव का रोना देख, जब ये जीव आत्म स्वर में रो रो करके जब परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा अवश्य प्रकट होते हैं। तो गोपियां जब रोने लगी तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए। गोपियों ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, अच्छा हुआ आपने दर्शन दे दिया, और नहीं तो हम प्राण छोड़ देती। भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों तुम झूठ बोल रहे। नहीं महाराज, हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर आप दर्शन नहीं देते ना, हम आपके वियोग में प्राण छोड़ देती। भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों तुम झूठ बोल रही हो। अरे हमने तो सुना सच्चा प्रेम महाराज दशरथ का राम के प्रति था। जब महाराज दशरथ को पता चला ना, राम वन को चले गए, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, तन पर रघुवर बिरह राव गयो सुर। अरे सच्चा प्रेम तो महाराज दशरथ का राम के प्रति था। जब महाराज दशरथ को पता चला कि राम वन को चले गए, राम राम कहते कहते प्राण छोड़ दिया। और तुम कह रही हो हम तुम्हारे वियोग में प्राण छोड़ देती, अभी जीव तो बोल भी रही हो। गोपियां कहने लगी, प्यारे श्याम सुंदर, हम तो कब की प्राण छोड़ चुकी होती, मगर आपकी इस कथा ने ठहरी। आपकी ये कथा सुन सुन करके हम अभी तक जी रहे। और आपकी कथा कैसी है? कथा प्यारे श्याम सुंदर, हम तो कब की प्राण छोड़ चुके, मगर आपकी इस कथा ने फेंका।
और आपकी कथा कैसी है? तब कथा अमृतम तत्व जीवन। ये कथा तपे हुए जीवों को जीवन दान देती है। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ताप लगे हुए, हर मनुष्य के जीवन में, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। और 3 प्रकार के तापों से जीव दुखी अशांत है। लेकिन जब ये कथा में जाता है, कथा सुनता है, तो तापों से इस जीव को छुटकारा मिल जाता है। हमारे जीवन में ये घटना नहीं हुई? अरे हमारे से पहले कितने लोगों के जीवन में ये घटना हो चुकी है। हमारे जीवन में ऐसा हादसा नहीं हुआ? हमारे से पहले कितने लोगों के जीवन में ऐसे हादसे हो चुके हैं, दुख आ चुके, हानि हो चुकी है। अगर आप कथा नहीं सुनोगे ना, उन घटनाओं को याद कर कर, उन हादसों को देख देख करके, हानि दुख को देखकर रोते बिलखते जीवन निकल जाए। लेकिन कथा सुनोगे तो आपको शांति मिल जाएगी। अरे हमारे से पहले कितने लोगों के जीवन में हानि हो चुकी है, दुख हो, घटना हादसे हुए, तो आपको शांति मिल जाएगी। गोपियां वही बात कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, हम आपकी इस कथा सुन सुन करके अभी तक जीवित हैं, नहीं तो हम कब के प्राण छोड़ दें। तब कथा अमृतम तत्व जीवन। ये कथा तपे हुए को जीवन दान देती है। कलमशों को, पापों को धोने वाली ये कथा। जैसे आपका कपड़ा मैला हो जाता है, और कपड़ा जब मैला हो जाता है तो आप क्या करते हैं सज्जन? आप सब जानते हैं, साबुन सर्फ का प्रयोग करते हो, और साबुन सर्फ का प्रयोग करने से तुम्हारे कपड़े का मैल दूर हो जाता है, तुम्हारा कपड़ा स्वच्छ पवित्र निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार से ये मन रूपी कपड़ा जन्म जन्मांतर से विषय वासनाओं को मैल, राग द्वेष बैर भाव लड़ाई झगड़े का मैल तुम्हारे मन रूपी कपड़ा के ऊपर जम गया, तुम्हारा मन रूपी कपड़ा गंदा मैला हो गया। लेकिन बार बार जीवन में कथा रूपी साबुन का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा मन रूपी कपड़ा स्वच्छ पवित्र निर्मल हो जाए। गोपियां कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, कि आपकी कथा कैसी है? कलमशों को, पापों को दो। हम आपकी कथा सुन सुन करके अभी तक जीवित हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदातम भोग गृहते भोग। और सुनने में यह कथा बड़ी मंगलकारी है। जो इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में मंगलता है। और गोपियां कहती हैं, जो इस कथा का दान करता है वो बहुत बड़ा दानी है। या तो एक ही व्यक्ति, परमात्मा ने जिसको धन दिया है, कथा भागवत का आयोजन एक व्यक्ति करता है, जैसे हमारे चौधरी बच्चू सिंह ने कथा एक व्यक्ति करे, लेकिन लाभ सैकड़ों हजारों लोग इसके, सभी कभी गांव के लोग, कॉलोनी के, मोहल्ले के इकट्ठे होकर के चंदा कलेक्शन उगराई करके कथा का दान करते हैं। गोपियां कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, एक कथा का जो दान करता है वो बहुत बड़ा दानी है। हम आपकी कथा सुन सुन करके अभी तक जीवित हैं। कथा सुन करके मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अगर वो बुराइयों से बच जाता है, बुरे मार्ग को छोड़ करके अच्छे मार्ग पर चलने लग जाता है, तो जो कथा आयोजक कितना बड़ा उसको और सजन उसका लाभ नहीं है। इसी भाव को लेकर के गोपियां कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, हम तो कब की प्राण छोड़ चुके थे, आपकी कथा सुन सुन करके अभी तक जीवित हैं। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, गोपियों, वास्तव में तुम्हारा जो प्रेम है ना, सच्चा प्रेम, मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा कर रहा था। गोपियां कहने लगी, महाराज, हमने सुना है संसार में 3 प्रकार के प्रेमी हो, और उन प्रेमियों में आप कौन से प्रकार के प्रेमी हो? एक प्रेमी वो होता है जिससे आप प्रेम कर रहे हो, सामने वाला तुमसे प्रेम कर रहा है, बराबर है। तुम सामने वाले से प्रेम कर रहे हो, सामने वाला तुमसे। दूसरे नंबर के वो प्रेमी होते हैं जिनसे आप तो प्रेम कर रहे हो, लेकिन सामने वाला तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता। ये माता पिता का प्रेम अपनी संतान के प्रति हुआ करता है। संतान माता पिता से प्रेम करे या ना करे, लेकिन माता पिता फिर भी अपनी संतान से प्रेम नहीं।
और तीसरे नंबर के वो प्रेमी होते हैं जिनसे आप कितना भी प्रेम करो, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, लेना न देना, मगन रहे ना। अवधूत कोटि के महापुरुष, उनसे तुम कितना भी प्रेम करो, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों मैं तो इन सब प्रेमों से परे हूं, लेकिन तुम्हारे प्रेम की परीक्षा कर रहा था और अब मैं वचन देता हूं, वृंदावनम परत्यज्य पादम एकम न गच्छति, मैं कभी और वृंदावन का परित्याग करके नहीं। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जितनी गोपियां उतने स्वरूप बनाए और उन गोपियों को महाराज का आनंद, पूरा रास पांडाल बना है। सभी गोपियां आने लगी, पार्वती जी भी जब तैयारी करने लगी, पूछा कि महाराज कहाँ की तैयारी हो रही है शंकर भगवान ने? पार्वती कहने लगी, जी वृंदावन में रासलीला हो रही है, हम रासलीला देख रहे हैं। शंकर भगवान कहने लगे, देवी भाई वो रासलीला तो हमको भी देखना है। लेकिन पार्वती कहने लगी, महाराज वहां पुरुष का काम नहीं, वहां स्त्री ही केवल जा सकती है रासलीला। लेकिन शंकर भगवान कहने लगे, भाई पार्वती चाहे स्त्री क्यों ना बनना पड़े, चाहे साड़ी क्यों ना पहनना पड़े, लेकिन रासलीला तो हमको भी देखना। आज पार्वती और भोले बाबा को और साड़ी पहनाया, जोड़ा बनाया, पूरा गोपी का स्वरूप जब भोले बाबा बन गए तो कहने लगे, देख पार्वती अब तक कोई नहीं पहचान